भजन है अंतःकरण की भगवत चिंतन में, भगवत भावना में एक तल्लीनता का नाम है भजन। जब तक वो स्थिति नहीं होती है मन की, वो तल्लीनता, तन्मयता, जिस स्थिति में जाकर के हमारे इंद्रिय शोधबोध भी नहीं रहेगा, मन लीला चिंतन में, रूप चिंतन में तल्लीनता प्राप्ति हो जाएगी, वो स्थिति होनी चाहिए। और जब तक बाहर बाहर घूमता है, एक भजन करने का चेष्टा करते हैं, नाम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मन बहिर् विषय में ही हमारे आसक्त है, तो ये भजन नहीं है, ये भजन अनुशीलन है। इसको अनुशीलन कहता है, भजन नहीं। अभी तक भजन में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है। ये सबके लिए तो भजन है भगवत चिंतन में मन की आविष्टता, परम आविष्टता, जहाँ जाकर के समस्त इंद्रिय वृत्ति निष्क्रिय हो जाता है। बाहरी वृत्ति, बहिर्मुख वृत्ति से हट करके मन भगवत चिंतन में निश्चल हो जाता है। वो निश्चलता के लिए, निश्चलता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरु प्रदत्त नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना। नाम जप, ध्यान धारणा करने की चेष्टा, उपासना जो बताए, ये भजन है। ये भजन अनुशीलन है और प्रकृष्ट भजन है, जहाँ जाके मन निश्चल हो जाता है। अलग अलग भजन पद्धति अनुसार अलग अलग भजन क्रिया, ऐसा नहीं, सभी के लिए एक सा नहीं है। अपने अपने मार्ग अनुसार, गुरु प्रदत्त पंथा अनुसार अलग अलग भजन क्रिया, और साधन सबके लिए एक ही है। साधन अलग नहीं है। साधन माने हमारे बहिर्मुख इंद्रिय वृत्ति को, जो हमारे बाहर इंद्रिय विषय जो हमारे मन को खींच करके ले जाता है, विषय के तरफ आकृष्ट करके हमारे मन को, मन जब विषय में आकृष्ट होता है तो मन विवश होकर वो विषय चिंतन करना शुरू कर देता है। उसको चिंतन के लिए हमको कोशिश करने का प्रयोजन नहीं है, वो ऑटोमेटिक जा करके लग जाता है। तो ये दृश्यमान जागतिक बहिर्मुख वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति के लिए हमारे इंद्रियों के संयमन की जो चेष्टा, इसको कहते हैं साधना। साधन चेष्टा के द्वारा जब धीरे धीरे मन विषय से निवृत्त हो जाता है, तो जाके स्वाभाविक रूप से मन निश्चल हो जाता है भगवत चिंतन में। जब तक मन बहिर्मुखी विषय में आकृष्ट है, तब तक जा कर के उसको निश्चलता, मन की वो तन्मयता, वो होना संभव नहीं है। वो चेष्टा करके भी होगा नहीं, और निश्चिष्ट होकर के भी हो जाएगा अगर तुम्हारा बहिर्विषय कोई आसक्ति ना रहे। ऐसे है, हमारी अनादिकाल का स्वभाव है। विषय विनिवर्तन्ते निराहार देहिना रसोपज्जंग रसोपश्य परं दृष्टा निवर्तते। बोलते हैं विषय से दूर रहने से विषय तो दूर होता है, लेकिन विषय के प्रति मन की जो आविष्टता, मन की जो चाहन, रुचि, बोलते हैं ये समाप्त नहीं होता है। हम चेष्टा करके विषय से दूर रह सकते हैं। विषय माने, विषय किसको कहते हैं ना? देहोदैहिक वस्तु पदार्थों, देह के प्रति आविष्टता, तत्सहित देह संबंधी वस्तु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ, ये वस्तु के प्रति हमारी जो लालसा, इसको कहते हैं विषय। विषय माने भगवत चरणारविंद छोड़ करके जागतिक वस्तु पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये लालसा, ये भी विषय है। ये भी विषय है। विषय सिर्फ धन दौलत कामिनी कांचनी विषय नहीं है। विषय बहुत विषय है, जो हमारे भजन से हटा करके मन को खींच के ले जाता है संसार की तरफ। यह है विषय। बोलते हैं विषय से दूर रहने से, इंद्रियों को दूर रखने का चेष्टा करने से विषय तो दूर हो जाता है, लेकिन मन की जो इच्छा, रुचि, ये दूर नहीं होता है। हमारे यहाँ हम
हमको दिया गया राजभोग, हैं? भाई राजभोग खाने से हमारा शुगर हो जाएगा, तो हम कोशिश करके इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं, नहीं हम खाएंगे नहीं, इतना हम कर सकते हैं, इतना हमारा हाथ में है ना। लेकिन राजभोग खाने का इच्छा नहीं होगी, ऐसा होना ये हमारे हाथ में नहीं। बार बार मन का राजभोग आ गया सामने, बोलो तो थोड़ा सा खा लेता, शुगर नहीं होता तो टपाटप खा लेता, कितना आनंद आता। मन तो भागेगा। ये मन की जो निवृत्ति, ये संभव नहीं, ये तुम्हारा हाथ में नहीं है, ये तुम्हारा हाथ में नहीं है। तो कहते हैं विषय अपनी निवृत्तन्ते निराहारस्य देहिना, अस्वीकार करने से वो तो विषय तो दूर होता है, लेकिन मन की जो लालसा ये नष्ट नहीं होता है। रसोपज्जंग रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा परम पुरुष एकमात्र राधारानी के चरण सान्निध्य प्राप्त होने से तभी जा कर के उसका ये समस्त विषय लालसा समाप्त होता है। तब तक जा कर के साधक को संयमन करने का चेष्टा करना चाहिए। बोलो। वस्तु से तो अलग रह सकता है, लेकिन जिस परिवार में साधक रहता है उस परिवार से तो अलग जाना बड़ा मुश्किल है, और परिवार में आसक्ति रहती है, उस आसक्ति को कैसे दूर करें? देखो, वस्तु से तो जो वस्तु हमारे हानिकारक है, भजन का बाधक है, वो वस्तु से तो हमको दूर रहना ही पड़ेगा, चाहे मन कितना भी खिंचाव हो। मन को जाने दो, तुम मत जाओ। इंद्रिय तो हमारे बस में नहीं है, ये तो ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या चाहता है। बोलता है ठीक है, तुम्हारा जब मन बस में है नहीं तो मन को जाने दो, तुम मत जाओ, तुम तो बचाव तो हो जाएगा। वस्तु है लेकिन तुम्हारी चेष्टा नहीं है तो कोई हानिकारक नहीं है। तुम्हारी चेष्टा है, वस्तु नहीं है, वो भी हानिकारक नहीं। चेष्टा है, चेष्टा कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, लेकिन वस्तु मिल नहीं रहा है, बोलते वो भी हानिकारक नहीं है। वस्तु भी है, तुम्हारी चेष्टा भी है, दोनों का संयोग हो गया तो खतरनाक हो जाएगा। ऐसा है। इसीलिए कम से कम इतना करो, इंद्रिय निग्रह। जैसे हम वस्तु विषय को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जततो जभिकौन्तो पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनो। हमारे इतना प्रबल इंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय है, हस्त पद वाक पाई उपस्थ, ये तो कर्मेंद्रिय है। एक इंद्रिय अगर हमारा मन को आकर्षित करता है, एक इंद्रिय ही हमारे समस्त बुद्धि वृत्ति का हरण करने में समर्थ है। एक इंद्रिय, सब इंद्रिय नहीं, सब इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय। मान लो चक्षु हमारे रूप में इतना आसक्त है, ऐसे ऐसे दृश्य देखकर कभी कभी आसक्त हो जाता है, और एक इंद्रिय ही तुम्हारे बुद्धि का हरण करने में समर्थ है। कभी कोई कान, कभी कभी जीवा, कभी कभी त्वक, स्पर्श सुख, ये सब एक एक इंद्रिय, प्रबल इंद्रिय, ये ऐसे प्रबल है। और जुगपत हमारे जुगपत हमारे 5 इंद्रिय अगर विषय के प्रति धावित तो होता है, तो बताओ वो जीव का दशा क्या होती है? कितना खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मनोसंयम करने के लिए साधक को बहुत सावधान होना पड़ेगा। वस्तु रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इंद्रियों को स्वीकार ना करें। कम से कम चेष्टा करके मन को भागने दो, तुम मत भागना। तानी सर्वाणी कुंतो, समस्त इंद्रिय वशीभूत हो सकता है जो भगवत चरण में समर्पित होकर के शरणागत होकर के एकांतिक भजन करते हैं, तो भगवत कृपा से धीरे धीरे समस्त इंद्रिय वृत्ति उसका शांत हो जाता है। ये बहुत कठिन बात है ना। एक
महात्मा कहे हैं जो भावी प्रधान है, भावी प्रधान है, साधन प्रधान नहीं है। खूब तीव्र साधन करते हैं, तीव्र साधन करते हैं, लेकिन भाव नहीं। तो बोलते उस साधन में क्या होगा, समय लग जाएगा, वृथा नहीं जाएगा लेकिन समय लग जाएगा। भाव है, साधन नहीं है, तो भाव ही उसको ले जाएगा। और ये हमारे माधुर्य उपासना पद्धति में तो भाव प्रधान है, भाव का ही श्रेष्ठता है। वो भाव कैसे होता है, आप प्रश्न होता है, वो भाव जागृति के लिए हमको क्या किया जाए हैं? देखो, भाव एक स्वाभाविक मन की आविष्टता। किसी से जब प्रेम हो जाता है तो स्वाभाविक है हमारे मन उस प्रेमी जन के लिए चिंतन करना शुरू कर देता है। चिंतन के लिए हमको चेष्टा करने का जरूरत नहीं होता है। एक दिन दो दिन नहीं देखने से मन चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, विवश होकर मन भागता है, और भागने का साथ साथ इंद्रिय चंचल हो जाता है, ढूंढना शुरू करते हैं वो वस्तु कहाँ। तो मन लगना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे अंतकरण वृत्ति, चित्त वृत्ति, मन एक बार भगवत चरण में लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली भजन स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा। एक जन गिरिराज तराटी में जो गुरु पूर्णिमा में बहुत भीड़ होती है ना, तो लाखों लाखों जनता, गर्मी मौसम में बड़ा भयंकर भीड़। एक जन का बच्चा खो गया, एक मैया का बच्चा खो गया। आहा, दिखा नहीं जाता है मैया का वेदना। बच्चा के लिए 3 दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भीड़ के अंदर खो गया तो खो गया, कहाँ खोया वो स्थान का भी पता नहीं। जो परिक्रमा दूर दूर से आते हैं, परिक्रमा जीते हैं, उसको पता ही नहीं। भीड़ के अंदर चलते हैं, जानते नहीं हम कहाँ पर आए हैं, कहाँ जाना है, वो जान भी नहीं पाता है। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, हम गोवर्धन आए हैं, पुसली आए हैं, हम ज्योतिपुर आए हैं। जो जानते नहीं वो जानते ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। ऐसे ही भीड़ में बच्चा खो गया, परिक्रमा लगा रहा, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते पागल प्राय। हम जा रहे थे, हमको बोला बाबा हमारा बच्चा खो गया, बताओ कहाँ है। उफ, माने हृदय विदारक। स्वाभाविक होता है, वो अपना प्रियजन खो गया है ना, तो ऑटोमेटिक चिंतन बनता रहेगा। ऐसा ही हमारे आत्मा अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित होकर के वो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे परमात्मा, हमारे प्रियतम, हमारे जुगल किशोर, उनसे हटा करके संसार चक्र में ये माया हमको घिसट करके 84 लाख जन्म में लेके भ्रमण करा रहा है। एक बार ये अनुसंधान आ जाए, अगर ये तुम्हारे मन में हमने क्या खोया, ये बोध एक बार जागृति हो जाए ना, तो चिंतन ऑटोमेटिक बनता रहेगा। हाय रे, हमने क्या खोया, अब कैसे मिलेंगे। मानव जन्म तो मिल गया है, लेकिन अब कैसे मिलेंगे, वो प्रियतम हमको कैसे मिलेंगे। संसार सुना दिखना शुरू हो जाएगा। उसको ये समझाने का आवश्यकता नहीं कि देखो तुम भगवत चिंतन करो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे आत्मा के आत्मा, परमात्मा, हमारे जुगल किशोर, परम प्रेमास्पद राधा कृष्ण जुगल चरण खो गया है। संसार चक्र में भ्रमित होकर के, मोहित होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो ये बोध एक बार जागृति हो जाए, है ना, एक बार संबंध बोध जाग जाए, जो वास्तविक हमारा संबंध किससे है, देहोदेह वस्तु पदार्थ से हमारे क्या संबंध, ये तो था नहीं, ये रहेगा नहीं। शरीर आगंतुक है, ये पहले था नहीं,
पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, परिवर्तनशील, पल पल में परिवर्तन हो रहा है, शरीर का हो रहा है, हमारा आत्मा का नहीं हो रहा है। इसी तरह से एक दिन जा कर के विवश कर इस शरीर को त्याग करके फिर वो आत्मा फिर चलता रहेगा, फिर कर्म अनुसार फिर कोई जोनि प्राप्त करके फिर जाके संसार चक्र में भ्रमित होकर के घूमता रहेगा। ये चक्र चल रहा है। लेकिन हमारे जो प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे राधा रानी, उनको हमने भूल गया। ये बोध एक बार जाग गया, ये प्रियता बोध एक बार जाग गया ना, तो भजन बनता रहेगा। ये बोध जागा नहीं है। ये बोध ना जागने के कारण हम कोशिश कर रहे हैं मन को लगाने का, बहुत कोशिश करते हैं ध्यान धारणा करने का, उपासना करने का, जानते हैं हमको भजन करना है, जानते हैं मानव तनु दुर्लभ है, ये मिल गया है। ये मानव शरीर रहते रहते अगर हमने राधा रानी के चरण कमल प्राप्त नहीं किया, ना जाने संसार चक्र में फिर जाकर के जीव चैतन्य सत्ता को कहाँ से कहाँ माया ले जाएगा, कौन जोनी में फेंक देगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी हमारा व्याकुलता नहीं, निर्लज्ज बेशरम होकर के हम संसार चक्र में विषय सेवन में तृप्त मान रहे हैं, तृप्ति मान रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। ये बोध जागना चाहिए, संबंध बोध, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। तो भजन तो उसको कहते हैं जहाँ मन की निश्चलता, जिस स्थिति में जा कर के कोई वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, एकदम भगवत जुगल किशोर चरण चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, निश्चलता, तब शुरू हो जाएगा भजन, है ना, है ना। तो कहते हैं ये मन का साधना भी जरूरत है। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, साधन का जरूरत है। जब तक हमारा बहिर्मुखता है तब तक साधना है। जब उस भाव दशा प्राप्ति हो जाएगी तो साधन ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तब साधन का आवश्यकता क्या, जो वस्तु जिसलिए हम साधन करते हैं वो स्वाभाविक हो गया, हमारा देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। बैठते खाते सोते उठते बैठते हर समय वो तल्लीनता, तन्मयता, हा राधे हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा करुणामय, कहाँ तुम कब मिलोगी, खाना अच्छा नहीं लगता है, पहनना अच्छा नहीं लगता है, घूमना अच्छा नहीं लगता है, समय बीते जा रहा है, हमारे दुर्लभ मानव तनु, दुर्लभ मानव जीवन बीते जा रहा है। ये गारंटी नहीं कि 100 साल जिएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। ना जाने कब शरीर छूट जाए, फिर हमारा भजन तो होगा नहीं। हाँ प्राणेश्वरी, कब कृपा करोगी, ये भावना आनी चाहिए, तो भजन शुरू हो जाएगा, है ना। तो जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक जाके साधना का आवश्यकता है। साधना माने चेष्टा, विषय वस्तु से मन को निग्रह, इंद्रिय निग्रह करने का चेष्टा। तो मानसिक साधना, कायिक साधना, वाचिक साधना, मानसिक साधना, मन के संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। मानसिक साधना, ये साधना का आवश्यकता है। अभ्यास जुगयुक्त चतुषानन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोन चिंतन। अभ्यास योग, अभ्यास, मन लगे या ना लगे, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन, गुरु प्रदत्त नियम, जिस तरह से ध्यान धारणा उपासना के प्रति तुमको उपदेश किए हैं, उस आधार पर तुमको प्रयत्न करना चाहिए, मन को लगाने का चेष्टा। मानव प्रसाद सौमत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यतत्व मन समुच्यते। ये मानसिक साधना, मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता देखना चाहिए। भजन करते समय मन शांत रहना चाहिए, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई चिंतन नहीं रहना चाहिए। तुम बोलोगे हमारा चिंतन, हम तो संसारी जीव है, हमारा तो आसक्ति है, हमारा तो कर्म है, कर्म है तो कर्म चेष्टा है, कर्म चेष्टा है तो उस विषय में चिंतन भी है, ये तो है, कैसे हम निश्चल हो जाएंगे ना। उसके लिए देखो, जैसे तुम कितना समय दे सकते हो। तुम मान लो गृहस्थी है, गृहस्थी साधन के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको समय निकालना पड़ेगा।
समय का इंतजार करोगे तो समय तुम्हारा हाथ में आने वाला है ही नहीं। समय किसी का नौकर नहीं है, तुमको समय निकालना पड़ेगा। निद्रा से समय हटाओ, दुनिया बहिर्वस्तु विषय से, व्यवहार से मन हटाओ। जैसे रिश्तेदार कुटुंब के साथ ज़्यादा व्यवहार रखना, ज़्यादा अटैचमेंट, भोग्य पदार्थ संसारी विषयी लोगों के साथ संपर्क, इससे समय हटाओ। टीवी आदि देखना, इससे समय हटाओ। इस तरह से समय का निकाल करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अच्छा लागे या ना लागे, आसन में बैठ जाओ, भजन करते रहो, चिंतन करने का चेष्टा करो। मौन प्रसादम, उस समय तुमको ये चिंता करना चाहिए, जो हम तो सारा दिन संसार के लिए देते हैं, काम करना पड़ता है, सब कुछ ठीक है, सारा दिन देते हैं, लेकिन अब 2-3 घंटा 4 घंटा जितना हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। मान लो रात में 4 बजे उठा कि 3 बजे उठा तो और अच्छा है। 4 बजे उठ करके स्नान दान करके 5, 6, 7, इतना तो 3 घंटा तो बैठना ही चाहिए, है ना, कम से कम। फिर शाम को भी ऐसा ही विषय वस्तु से निवृत्त हो करके, दरवाजा बंद करके, एकांत में जा करके घर में अपना भजन में बैठ जाओ। जल्दी जल्दी खाए पी के निवृत्त हो करके, बच्चा कच्चा को सुला करके तुम निवृत्त हो जाओ, आसन में बैठ जाओ माला लेकर के, है ना। तुम्हारी चेष्टा चाहिए, आग्रह चाहिए, समय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हारा आग्रह ही नहीं, समय कहाँ से आएगा। बोलते बाबा समय नहीं, तो संसार कर्म के लिए समय कहाँ से आता है। समय तो 24 घंटा। तुम ज़्यादा रुचि लेते हो संसार के विषय, तुम 12 बजे तक टीवी देखते हो बैठे बैठे, समय कहाँ से आएगा। 12 बजे कोई 12 बजे 12:30 बजे सोने से भाई सुबह तो 7 तो बज ही जाएगा। तुमको समय कहाँ, भी जीवन तो बीत जाएगा। तुम तो ऐसे इंतजार करते करते दिन तो बीत जाएगा। तुम्हारे सबसे कीमती समय, दुर्लभ समय, वो तो बीत जाएगा। वृद्धावस्था में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। घोटी में दर्द, माथे में दर्द, ये दर्द वो दर्द, 2 जन पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, बैठाना, तो थोड़ी भजन होता है। उस समय तुम सोचते हो सबसे निवृत्त होकर फिर जाके हम एकांत में वृंदावन में जाकर, ऐसा थोड़ी होता है, कभी होगा नहीं, होने वाला है नहीं, होना संभव नहीं है। तो 3 घंटा मान लो तुम निकाल लिया, तो उस समय तुमको ये सोचना चाहिए कि हम तो संसार के लिए 21 घंटा देते हैं, 24 घंटे के अंदर 21 घंटा, 3 घंटा हमको समय मिला। ये 3 घंटा हम भगवत चरण में बीत गया। माने ये समय मान लो तुम ऐसे चिंता करोगे दुनिया कोई मर गया, कोई खो गया, आग लग गया, इससे हमारा कोई, हम 3 घंटा हम ठाकुर जी के लिए अपने आप को समर्पण करके हम भजन करेंगे, ऐसा भावना लेकर के। उस समय कोई मर गया तो हमारी कोई चिंता नहीं, मरने दो, मरेगा, कुछ खो गया खोने दो। 3 घंटा हम प्रभु के चरण में बिक गया, मान लो अपने आप को बेच दिया, ऐसे भावना लेकर के तुमको भजन करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कान है वहाँ, बच्चा काई किया, अब उठ के भाग गया, अरे अरे बच्चा क्यों रोया, माला ठकठकाते बच्चा को गोदी में लेकर के, ऐसा थोड़ी भजन होता है। ऐसे कठोर होना पड़ेगा, है ना। तो मानो प्रसादम, मन की प्रसन्नता, मन शांत होना चाहिए। जितना समय हम भजन में बैठेंगे, चिंता करना चाहिए दुनिया सब मर गया, दुनिया से हमारा लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये जान करके तुमको बैठना पड़ेगा आसन में। तो जाके उस समय, उतना समय तुम ठीक ठीक उपयोग कर सकते हो, भगवत चिंतन कर सकते हो, नहीं तो कदापि संभव नहीं है। इस तरह से अभ्यास जगजुक्त न चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यंग जाति पार्थ अनुचिंतन, भगवत चिंतन करने का चेष्टा करना चाहिए। मनोप्रसादम सौमत्तम, शांत भाव, आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह माने मन जहाँ जहाँ भागता रहेगा, उसका स्वभाव है, नहीं वहाँ से हटा करके उस समय के लिए, इतना समय हम भगवत चिंतन जब करने बैठे हैं, मन कहीं नहीं जाना चाहिए, निश्चल हो करके भगवत चिंतन करने का चेष्टा करना चाहिए। मौन रहना चाहिए, उस समय बात नहीं करना चाहिए, किसी से कोई व्यवहार रखना चाहिए। मोबाइल लेके बैठते हैं, ये एक जंजाल है, महाजंजाल। भजन करने बैठते हैं, भजन करते हैं, कुड़ुम कुड़ुम बज गया, हेलो, अरे भाई तुमने छोटा सा समय भजन करने बैठो, अभी भी ये इसको तुम हेलो क्यों भाई, बंद कर दो, स्विच ऑफ करो,
अभी मर जाए दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मान लो हमारे पास मोबाइल, जब मोबाइल नहीं था तब क्या लोग क्या करते थे? हम थोड़ा सा चिंतन करने का चेष्टा कर रहे हैं, उसमें भी देखो मन भगवत से हटा करके अब बम्बई से फोन है, चला गया मन बम्बई, हाँ ले ना जाने उसमें 15 मिनट 20 मिनट बीत गया, क्या ऐसा भजन थोड़ी हो, जीवन में होगा नहीं भजन। हाँ भाई बाबा, अप कर दो इसको, स्विच ऑफ करो, फेंक दो, एकदम रखना ही नहीं सामने भजन के समय कोई मोबाइल। मोबाइल एक महाजंजाल है। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहा है सोए। जब तक नाता जगत का नाता, जगत से संबंध हो, बोले तब भक्ति भक्ति होगी नहीं, तब तक भक्ति न होए। नाता तोरे, कोई नाता नहीं कुछ, मतलब नाता तो राधा रानी से, हरि भजे भगत का है सो, है ना। ये सब ख्याल रखने के विषय है। क्यों भाई थोड़ा सा समय भजन करने बैठा है, ये जंजाल को क्यों लेके बैठता है? फेंको इसको। तो मनो प्रसादम सौमत्तम मौनम आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह माने मन को विषय से हटा करके, ये सब जंजाल से हटा करके भगवत चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भाव संशुद्धि, भाव हमारा जब विषय वृत्ति, विषय के प्रति लालसा, विषय के चिंतन है तो अशुद्ध भाव है। ऐसे भाव लेकर क्या भजन होगा? न भाव संशुद्धि, उसके शुद्धिकरण क्या है? न भगवत चिंतन। इतना तप मानसम उच्चते, ये मानसिक तपस्या साधना ऐसा होना चाहिए। मन तो लगता नहीं, उसके साथ अगर साधन में भी दुर्बलता आती है तो कैसे भजन होगा? इसीलिए साधन तो चाहिए, तत्सहित भजन भी चाहिए। बहुत बुद्धिमत्ता के साथ तुमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए प्रकृष्ट सत्संग। पहले भक्ति सज्जन करो संगा। सत्संग, जिस संग में रहने से मन की वृत्ति बदलती है, मन भगवत उन्मुखी होती है, मन में एक भगवती प्रेरणा की जागृति होती है, वो है संग। अगर ऐसा नहीं होता है तो बेकार, वहाँ बैठो नहीं, जाओ माला लेके घर में बैठे रहो। अगर सत्संग में गया, वह हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं, कोई शब्द हमारे भीतर प्रवेश नहीं किया, हमारे हृदय गदगद नहीं हुआ, हमारे भीतर भजन की एक लालसा की जागृति नहीं हुई, क्या वृथा सत्संग? वो कोई सत्संग थोड़ी है, उसका सत्संग कहा नहीं जाएगा। पहले भक्ति सज्जन करो संगा। सज्जन, सतजन, सत माने जो भगवान से संपर्कित, हर समय भगवत संबंध में रहते हैं, वह है सज्जन, सदाश्रित। सत, सत शब्द में भगवान, उनके जो जन है वो है सज्जन ना बाबा। न सीधा बात है ना, छोटा शब्द सज्जन। सत शब्द में भगवान है, उनसे जिनका संबंध है वह सज्जन। और जगत के जिसका संबंध है वो कैसे सज्जन होगा? हाँ ठीक है। वो पंडित जी टिप लेते हैं, बात बस लोग सुनते हैं, साधन सिद्ध होते हैं, ग्रहण करते हैं, नोट करते हैं आपकी बात। ना करें तो कैसे? हमको भी अनुभव है, जब नहीं रहते हैं तो नोट करते हैं, हालात आता है। तो ये मानसिक साधना, तत्सहित भजन करने का चेष्टा, तीव्र चेष्टा है। इसके लिए चाहिए ऐसे साधु संग, महत संग, महत सान्निध्य। इस तरह से धीरे 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 मन को भगवत चरण में लगाने के लिए तीव्र आग्रह होना चाहिए। दुर्बल आग्रह से होना संभव नहीं है। तो आज की कथाएं विश्राम है, 11 बजता है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बोलोगे? ऐसे संसार में दुख भी पा लेता है जी, लेकिन विवेक की जागृति नहीं होती, तब भी दुख पाने के बाद भी विवेक की जागृति नहीं होती। संस्कार है, संस्कार है, वो संस्कार ऐसा है। विवेक, हम तो बोले हैं हमारे भीतर 2 वृत्ति है,
एक माया के संग के कारण एक असुर स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर हिंसा देश लोभ लालसा, ये सब यह असुर स्वभाव संपन्न, और एक है सत्य दया धर्म सरलता अहिंसा आदि जो सद्गुण, यह है विवेक। ये विवेक की जागृति जब तक नहीं होती है तब तक जाके भजन होना संभव नहीं है। जब तक ये असुर स्वभाव रहता है, ये हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये भोग लालसा, तो ऐसे वृत्ति लेकर के भगवत उपासना थोड़ी संभव होता है। इसका मतलब ये रहा कि परम दृष्टा निवर्तते, जब तक उनकी दृष्टि नहीं होगी तब तक भजन, प्रकृष्ट भजन नहीं होगा। हाँ, ये तो जब सत्संग में रह करके धीरे धीरे साधन चेष्टा के द्वारा साधक साधन करना शुरू कर, तीव्र साधना, तो धीरे धीरे विषय से मन निवृत्त होकर भगवत चरण में संलग्न होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, एक बार में थोड़ी होता है, एक दिन में थोड़ी होता है। चेष्टा नहीं छोड़ना चाहिए। विषय कर्म तो सब दोनों होगा, दोनों होगा।